वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लिखा है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष हो। तो मिश्रधन कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए और नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है। 7500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से हमें कह रहा है मिश्रधन ज्ञात करने के लिए। और इसी प्रकार 2 नंबर में भी दिया गया है कि 25,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि हम एक सवाल को सॉल्व करके आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे तो दूसरा सवाल आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित जो प्रश्न है अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग इसका बेसिक फैक्ट जो है वो पहले जान लीजिए, उसके बाद आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है 7500 रुपया। तो मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं और P बराबर दिया गया है 7500 रुपया, यही दिया गया है। उसके बाद टाइम दिया गया है, टाइम को हम लोग T से इंडिकेट करते हैं, यानी समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया गया है। तो ये भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। और फिर रेट दिया है, रेट का मतलब हुआ दर, यानी R हमारा दिया गया है, R इक्वल टू दिया गया है 6%। वह भी क्या है वार्षिक ब्याज, यानी कि साल यानी 1 साल का 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो अब कह रहा है मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, मिश्रधन को हम लोग A से सूचित करते हैं, जहाँ A हमारा अमाउंट कहलाता है जिसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T। ये सूत्र होता है मिश्रधन निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ मिश्रधन कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है ज्ञात करने के लिए। आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके भी बताऊंगा, पहले आप मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूलधन हमारा कितना दिया है 7500 दिया है, इंटू 1 प्लस R का वैल्यू हमारा कितना दिया है 6/100 हो जाएगा, चूँकि 6% कह रहा है R। और T का मतलब हुआ टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स, यही दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 7500 इंटू, पहले इसको आप कटा लीजिए, 2 तिया 6 और 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम लीजिए, 50 एकम 50 3 53, तो यानी कि हो जाएगा 53/50 पर होल स्क्वायर। तो इस तरह से अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए 7500 इंटू, अब देखिए 53/50 पर होल स्क्वायर है, तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए, 53 मल्टीप्लाई 53 इन बाय 50 मल्टीप्लाई 50। अब ये देखिए ये 0 और ये 0 समाप्त हो गया, ये 0 और ये 0 समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 75 गुना 53 गुना 53/5 गुना 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट 25, और 25 से इसको कटा दीजिए तो 3 बार में ये कट गया, 25 या 75। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया 3 गुना 53 गुना 53। यदि इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 53 गुना 53 कितना होता है, तो यहाँ पर हम आपको करके पहले दिखा देते हैं। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 तिया 15 5, 5 25 1 26। तो ये 9 हो गया, 5 5 10 के 0, 6 1 7 1 8, और ये हो गया 2809 को फिर 3 से गुना करना है, 3 9 27 के 7, बाकी 2, 3 8 24 के 4, बाकी 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 8427 आता है हमारा वैल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा 8427 रुपया, अर्थात हमारा जो मिश्रधन निकला वह 8427 रुपया निकला। अब यदि आपसे पूछ दे कि ब्याज निकालिए, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मिश्रधन घटा मूलधन करना पड़ता है।
तो मिश्र धन को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं और मूलधन को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। तो मिश्र धन हमारा कितना आ गया है 8427 और 8427 माइनस मूलधन कितना है 7500। तो यहाँ पर आप घटा दीजिए 7500। तो 8427 में से यदि आप 7500 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, तो माइनस कर देते हैं 7 2 और 14 में 5 गया 8, यानी कि 827 रुपया लगभग आपका ब्याज आया, 827 रुपया। इस तरह से आप दूसरे नंबर के सवाल को स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, यही इसका सूत्र है। तो चलिए हम लोग अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को लेते हैं मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड वो जानकारी, उसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे और कुछ सवालों को लिखेंगे यहाँ पर और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बोर्ड पर कि जो है वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। ये एक प्रश्न है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि धन ज्ञात करना है, यानी कि हमको मूलधन ज्ञात करना है जो कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। तो यानी कि 7290 रुपया हो जाता है उसका मिश्र धन। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है मूलधन, माना कि यहाँ लिखेंगे हम, माना कि मूलधन बराबर P, ठीक है। और ब्याज की दर कितना दिया है, दर दिया है हमारा 8%, 8% वार्षिक, वार्षिक मतलब सालाना ब्याज। उसके बाद समय हमारा दिया गया है, समय दिया गया है 2 वर्ष, ये हमारा टाइम दिया है। और मिश्र धन हमारा दिया गया है, मिश्र धन को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मिश्र धन हमारा हो गया ए हमारा कितना दिया है 7290 रुपया हो जाता है। अब आप फॉर्मूला लगाइए सूत्रानुसार। अब देखिए कि ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको कि ए बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 टू दी पावर T या N लिख सकते हैं। अब इसी सूत्र पर लागू होगा तो हमारा मिश्र धन कितना दिया है 7290 बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन चूंकि हमको फाइंड ही करना है, निकालना ही है, मूलधन दिया नहीं गया है। 1 + रेट हमारा दिया है 8%, तो 8/100 और समय हमारा कितना दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2 वर्ष। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, नहीं कि इसका हल करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये हमारा हो गया 7290 के बराबर हम लिखेंगे P × अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर कटा लीजिए, 2 चौके 8 और 50 दूनी 100, फिर 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। इस तरह से हम लिखेंगे इसको P × 1 + 2/25 पर पावर 2, इस तरह से लिखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ हमारा हो गया 7290 बराबर P × इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 25 से कम 25 और 2 कितना हो जाता है 27/25 पर होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7290 बराबर P × 27 × 27/25 × 25।
अब इसको पहले हम लोग देखते हैं। 27 गुना 27 कितना होता है, गुना करना होगा। 27 गुना 27, 7 49 के 9, बाकी 4, 7 दूनी 14, 4 18, उसके बाद 2 7 14, 4, बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 9 8 4 12 2, बाकी 1, 5 1 6 1 7, यानी कि 729 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7290 बराबर 729 पी, और 25 मल्टीप्लाई 25 कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 625। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 625 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625 गुना 7290 बराबर 729 पी। तो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर हमारा हो जाएगा 625 गुना 7290 बाय 729, यही होगा। अब देखिए 729 और 729 क्लियर हो गया, तो हमारा मूलधन कितना हो गया, P बराबर 625 और 1 0 हो जाएगा, इतना रुपया, ये हमारा मूलधन निकल गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रश्न क्या कह रहा था कि वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। तो वह धन हमारा कितना है, 6250, यानी कि 6250 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाएगा। चलिए अब आगे सवाल को हम लोग लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आशा करते हैं। अब हम लोग आगे सवाल को लिखेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए ताकि जो है कोई दिक्कत नहीं हो आपको। आगे देखिए क्या दिया गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया 2 वर्ष में 5290 रुपया हो जाता है, ये प्रश्न कहा जा रहा है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, यानी कि ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, तो मान लेते हैं पहले यहाँ पर, माना कि ब्याज की दर बराबर R%, यहाँ पर लिख देते हैं माना कि ब्याज की दर बराबर R%, ब्याज की दर बराबर R%, चूंकि हमें यही फाइंड करना है, याद करना है। अब क्या दिया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया, तो मूलधन हमारा कितना दिया है, 4000 दिया है। तो मूलधन को हम लोग P से सूचित करते हैं, तो ये दिया है हमारा 4000 रुपया दिया है मूलधन। और समय हमारा कितना दिया है, टाइम हमारा दिया गया है 2 वर्ष, समय हमारा 2 वर्ष दिया है। और ये 5290 रुपया हो जाता है, अर्थात मिश्रधन। तो मिश्रधन को हम लोग सूचित करते हैं A से, और ये हमारा हो गया 5290 रुपया। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि हम जानते हैं कि A बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R% टू दी पावर T, यही होता है सूत्र। तो हमारा मिश्रधन दिया गया है कितना, तो ये दिया है 5290 बराबर P इंटू 1 प्लस R% कह रहा है। तो R% चूंकि ऐसे ही रहने देंगे हम, R% और टू दी पावर T कह रहा है। तो T कितना है, 2 वर्ष है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 वर्ष। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5290 बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2, इस तरह से लिखेंगे। अब आगे देखिए, आगे हम लोग लिखेंगे इस तरह से
5290 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं P इंटू, इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो 100 प्लस R बाय 100 पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग दो बार लिखेंगे इस तरह से, 5290 बराबर P इंटू 100 प्लस R इंटू 100 प्लस R, इसको ऐसे रहने देते हैं 100 प्लस R का होल स्क्वायर बाय 100 का यदि होल स्क्वायर कीजिएगा तो इस पर 2 शून्य आ जाएगा, इस तरह से 100 गुना 100, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5290 गुना 10,000, 1 2 3 1 4 10,000 बराबर P इंटू 100 प्लस R पर होल स्क्वायर। अब मूलधन हमारा दिया गया है 4,000, तो मूलधन भी हम लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5290 गुना 10,000 बराबर मूलधन कितना दिया है 4,000, तो 4,000 इंटू 100 प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5290 गुना 10,000 बाय इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बाय 4,000 बराबर 100 प्लस R का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं 3 जीरो है, 3 जीरो क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5290 पर 1 शून्य और बैठ जाएगा बाय 4 बराबर 100 प्लस R का होल स्क्वायर, 100 प्लस R का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि 23 का होल स्क्वायर कितना होता है। 23 का होल स्क्वायर शायद लगता है 529 हो जाना चाहिए, खैर देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9, 6 6 12 के 2, हाँ हो जाता है 529 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 230 का होल स्क्वायर करेंगे ना तो हमारा 5 2 9 00 हो जाएगा 230। तो यहाँ हम लिखेंगे 230/2 का होल स्क्वायर बराबर 100 प्लस R का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि दोनों और स्क्वायरिंग जो है ना वो हटाना है, ठीक है, तभी हमारा वैल्यू निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कटा देते हैं, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, तो ये हमारा हो गया 165 बराबर 100 प्लस R, ठीक है। तो चूंकि हमें कह रहा है यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर से कितना परसेंटेज कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसका परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। 100 प्लस R हो गया, अगर हम 165 में से 100 घटाते हैं तो फिर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या प्रोसेस है इसका। तो थोड़ा सा देख लीजिए, वहाँ पर मिस्टेक हो गया है कटाने में। यहाँ पर थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं कि ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 115 होगा। यहाँ पर हमारा 115 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 115 इसको इस पार लाएंगे तो -100 इज इक्वल टू R हो जाएगा, और 115 में से यदि 100 घटा देते हैं, 115 हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा मिनिमम 115 में से 100 घटा देंगे तो 15% होगा इसका वैल्यू। तो राइट कितना हो जाएगा, दर कितना हो जाएगा 15%।
तो थोड़ा सा इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू सही है या नहीं है। हाँ ठीक है, वैल्यू 15% ही वैल्यू आएगा। तो आशा करते हैं कि ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है आपने समझा कि जो है कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे और कुछ सवाल को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग आगे के वीडियो में जो है छमाही, तिमाही संयोजन से संबंधित जो भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित तथ्य है उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज मैंने आपको मिश्रधन निकालने के लिए बताया, साथ ही साथ जो है आपको मैंने जो है दर निकालने के लिए बताया, समय निकालने के लिए बताया। तो अब हम लोग छमाही संयोजन, तिमाही संयोजन, ये सब जो होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट दिन जो है हम इन चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।